हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं हूं वीके दिनेश और आप सभी का टीचिंग मस्ती यूट्यूब चैनल में दिल खोल के स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 से सोशल साइंस के जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उससे हम 45 एमसीक्यू प्रश्न करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कर लेना। बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो आपको बताना है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेजिनी। ठीक है, मेजिनी इज राइट आंसर हो जाएगा। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजिनी था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। तो आपको बताना कि यूरोपीय सभ्यता का पालना, ठीक है, पालना किस देश को कहा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान को। ठीक है, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना देश कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। आपको बताना है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजिनी को इटली का क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जेकोबिन क्लब की स्थापना की। तो आपको कौन सा बताना है? राइट आंसर हो जाएगा। फिर से प्रश्न पढ़िए, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जेकोबिन क्लब की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, टीपू सुल्तान ने किया था। ठीक है, जेकोबिन क्लब की स्थापना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। आपको बताना कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, आपको बता दो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789 में हुई थी। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। आप पूछ रहा है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो फ्रांस की जो क्रांति का प्रमुख कारण था वहाँ की निरंकुश शासन। ठीक है, निरंकुश शासन उस समय जब क्रांति हुई तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो लुईस सोल्वे था। ठीक है, लुईस सोल्वे था। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है कि लुईस सोल्वे उस समय क्रांति के समय क्या था? वहाँ का राजा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजिनी जो इटली के एकीकरण का महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला शख्स है, उसका संबंध किस संगठन से था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोनरी। ठीक है, कार्बोनरी संगठन से जो इसका ताल्लुक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, फ्रांस में किस शासक, ठीक है, वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। तो आपको बताना है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बूढ़े वंश लिखा है लेकिन यहाँ पर बूर्बो वंश होगा। ठीक है, बूर्बो वंश होगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वंश ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। तो किसने अपनी कूटनीति के बल पर, ठीक है, अच्छे से प्रश्न को याद करना, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या, ठीक है, इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। तो कौन सा शख्स था? उसका नाम था काउंट काबूर। ठीक है, काउंट काबूर था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। तो विलियम प्रथम कहाँ का शासक था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि विलियम प्रथम जो कहाँ का शासक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? आप लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशा का। ठीक है, प्रशा का विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? प्रशा का शासक था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है। नेक्स्ट है, जोल वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि जोल वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशा ने की। ठीक है, प्रशा ने जोल वेराइन की स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, हंगरी की भाषा क्या थी। तो हंगरी की भाषा क्या थी ये आपको बताना है। तो देखिए हंगरी की भाषा मेग्यार थी। ठीक है, मेग्यार थी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मेग्यार थी। हंगरी की भाषा क्या थी? मेग्यार हंगरी की भाषा थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, यंग इटली का संस्थापक कौन था। तो यंग इटली का संस्थापक कौन था ये आपको बताना है। तो यंग इटली का संस्थापक मेजिनी था। ठीक है, मेजिनी यंग इटली का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में, ठीक, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ। तो जो यूरोप में 19वीं सदी में जो राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए
उसका जो परिणाम हुआ था राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है। नेक्स्ट है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। देखिए ये स्टार बनाने योग्य है क्योंकि ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1804 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, तो 1804 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है वियना कांग्रेस सम्मेलन, ठीक है, जिससे कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। वियना सम्मेलन, वियना कांग्रेस सम्मेलन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिक, ठीक है, मेटरनिक। इसका राइट आंसर मेटरनिक था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है। नेक्स्ट है मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था, क्या था, ये आपको बताना है कि मेटरनिक व्यवस्था का क्या उद्देश्य था। तो इसका जो उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना जो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है मेटरनिक कौन था, ठीक है, आपको बताना है कि मेटरनिक कौन था। तो इसका राइट आंसर आप लोग बता चुके होंगे, आप लोगों को आता होगा कि वो प्रसा का चांसलर था, प्रसा का चांसलर था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसा और फ्रांस के बीच में सीडान का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है किसने कहा था, ठीक है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी, ठीक है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये युक्ति किसकी है, ठीक है, ये आपको बताना है कि यूरोप जब, किसने कहा था, फ्रांस जब छींकता है तो, ठीक है, बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अच्छे से आप लोग इसे याद कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिक, ठीक है, मेटरनिक ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मेटरनिक ने कहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। तो बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाए हिगेल, ठीक है, हिगेल से, ठीक है, हिगेल नामक वो विद्वान थे जिससे बिस्मार्क जो विचारधाराओं से प्रभावित हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर बिस्मार्क का पूछे किस देश संबंध है तो जर्मनी से, ठीक है, जर्मनी। ऑप्शन नंबर इसमें दिया नहीं, जर्मनी से इसका संबंध है, ठीक, बिस्मार्क का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। तो आपको बताना नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। ये भी भैया स्टार बनाने योग्य पेन जो क्वेश्चन है। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 कोड थे। कितने थे, 5 कोड थे। ये आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो आपको बताना है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध, ठीक है, निम्न में कौन था। तो देखिए जर्मनी और इटली के विरुद्ध की बात करें तो कौन था, जो ऑस्ट्रिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो आपको बताना है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश, ठीक है, किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा यूनान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यूनान देश का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, ठीक है। आपको बताना है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइन संघ, ठीक है, राइन संघ की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कौन। नेक्स्ट प्रश्न है जर्मेनिया क्या थी। आपको बताना है कि जर्मेनिया क्या थी। तो जर्मेनिया देखिए जर्मन राष्ट्र का प्रतीक थी। कौन थी, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है, तो आप लोग ये भी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। जर्मेनिया क्या थी, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक थी, ठीक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट है काबुर कौन था। तो काबुर कौन था ये आपको बताना है। तो काबुर इटली का प्रधानमंत्री था। कौन था, इटली का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। काबुर कौन था, काबुर इटली का क्या था, प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो आपको बताना है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, 1871 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट रोमानियावाद क्या थी, रोमानियावाद क्या था। आपको बताना है कि रोमानीवाद क्या था। तो आपको बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सांस्कृतिक आंदोलन था, ठीक है, एक सांस्कृतिक आंदोलन था रोमानीवाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है जॉल वेराइन, ठीक है, जॉल वेरिन एक संस्था थी, जॉल वेरिन एक संस्था थी। तो आपको बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापारियों की, ठीक है, व्यापारियों की एक संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई।
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इटली एवं जर्मनी, ठीक है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, महाद्वीप यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है, महाद्वीप होना चाहिए था, यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट हो गया है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत, ठीक है, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे स्टार बनाकर याद करिए। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 1707 ईस्वी में पारित हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है मारियान, ठीक है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था, तो मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था, ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए मारियान फ्रांस, ठीक है, फ्रांस जो फ्रांस की क्रांति का या फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक था, ठीक है, प्रतीक था कौन, मारियान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, नेक्स्ट यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, तो देखिए यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई ये आपको बताना है, तो राइट आंसर तुर्की की, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तुर्की की पराजय हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया, तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आप बताइए, तो राइट आंसर मेजिनी ने, ठीक है, मेजिनी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है बिस्मार्क क्या था, तो आपको बताना है कि बिस्मार्क क्या था, बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, एक कूटनीतिज्ञ था, ठीक है, कूटनीतिज्ञ था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बिस्मार्क एक कूटनीति था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट में, ठीक है, फ्रैंकफर्ट में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण से, ठीक है, पुनर्जागरण से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा रहा है, 1810 में हुई थी, ठीक है, 1810 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1810 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, मैंने अभी आपको बताया 1871 में पूरा हुआ था, ठीक है। आप पूछ रहा है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो और क्लास के मतलब और सब्जेक्ट के जो वीडियो डालें वो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।